जी। महाराज जी, जिस दौरान शिलान्यास हुआ उस मुहूर्त को लेकर और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस मुहूर्त को लेकर के भी लगातार आपने विरोध दर्ज कराया है, ऐसा क्यों? देखिए, शास्त्र के अनुसार जो बात रहती है वो कही जाती है, पूछे जाने पर कही जाती है, अपने से नहीं। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। आज हम बोल रहे हैं, आप पूछ रही हैं तब बोल रहे हैं जी। कभी भी बिना पूछे हमने कोई बात नहीं कही। पूछे जाने पर बोलने का हमारे यहाँ नियम है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। बिना पूछे मत बोलो, और कोई अगर दबाव दे करके पूछ रहा हो कि बोलना ही पड़ेगा तब भी मत बोलो। तो सहज में कोई पूछता है, जिज्ञासा की दृष्टि से पूछता है, तो हम लोग बताते हैं। हमारा वो काम है कि पूछे जाने पर फिर चुप मत रहो, जो शास्त्र की बात हो वो कहो, निर्भीक होकर के कहो, बिना किसी लोभ लाभ के कहो। तो वो हमारा दायित्व है, इसलिए हम उसको पूरा करते हैं। आप कह रही हैं कि शिलान्यास के मुहूर्त को भी आपने कहा था कि गलत है, बन तो गया मंदिर, क्या क्या गलत हुआ? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, हमने गलत कहा था, हमारे गुरुजी महाराज ने भी गलत कहा था, बहुत से और विद्वानों ने भी गलत कहा था, और उसका परिणाम दिख गया। क्या दिखा? कि आपके पास 4 साल का समय था। 2019 से 2024 आ गया ना, 5 साल, 1 साल मान लें कि ट्रस्ट के गठन में 3-4 महीना लगा, आदि आदि, तो 4 साल तो था आपके पास। और आप एक छोटा मंदिर बना रहे थे, बड़ा मंदिर नहीं बना रहे थे, क्योंकि जब आपके पास 2.77 एकड़ ज़मीन थी तब आपने एक परिकल्पना की थी, एक मॉडल आपने बनाया था, आपकी सभाओं में उसको पारित किया था कि ये हम बनाएंगे वहाँ। और जब हमारे पास जाने कितनी एकड़ ज़मीन आ गई, उसके बाद भी हम वही मंदिर बना रहे हैं जो हमारे पास जब 2.77 एकड़ ज़मीन थी तब हमने जो नक्शा बनाया था वही हम जब 100 एकड़ हो गई तब भी बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास अगर 1 विश्व का प्लाट है तो 1 विश्व का नक्शा आप बनवाएंगी, और भगवान की दया से अभी आपने शुरू नहीं किया, उसी समय आपको 1 बीघा ज़मीन मिल गई, 1 एकड़ ज़मीन मिल गई, तो आप नक्शा पलटेंगी कि वही 1 विश्व वाला ही बनाएंगी? स्वाभाविक है कि जब हमारे पास ज़्यादा ज़मीन हो गई तो हम समझेंगे कि अब थोड़ा दूसरा नक्शा बनवा लेते हैं, अभी तो नक्शे के स्तर पर ही हैं। लेकिन हम हिंदुओं के साथ क्या किया गया कि 2.77 एकड़ ज़मीन जब हमारे पास थी तब हमने जिस नक्शे की कल्पना की थी, 100 एकड़ हो जाने के बाद भी, 100 एकड़ से प्लस हो जाने के बाद भी हम उसी नक्शे को बना रहे हैं। 108। क्यों बना रहे हैं? कि हमको अगले चुनाव तक बना देना था, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं था। तो अब पूरे देश का जब दबाव पड़ा तो 1 फ्लोर उसी में बढ़ाया गया। क्या कहा गया कि चूंकि हमने बहुत सारा इसमें आधे से ज़्यादा तो पत्थर हमने तराश लिया है, तो इसलिए यही बना देते हैं। ठीक है, वो तो कहीं और दूसरी जगह चला जाता तराशा हुआ पत्थर। यहाँ तो विश्व का अद्वितीय मंदिर बनना चाहिए था, 500 साल के बाद निर्माण हो रहा था, लेकिन हमने उस अपनी आकांक्षा को छोड़ दिया आपकी जल्दबाजी के कारण कि चलो भाई यही बन जाने दो। तो आपके पास आधा से ज़्यादा पत्थर तराशा जा चुका था, उतना काम आपका पहले ही डन था, और आपके पास 4 साल का समय था, और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। आप जितना चाह रहे थे उसके 10 गुना आ रहा था, और अभी भी आ रहा है। आपके पास विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं थी। 6 विशेषज्ञ आपके सरकार के बैठे हुए हैं, और पूरे विश्व से जिस विशेषज्ञ को आप हायर करना चाहो आपके पास ताकत है। आपके पास कोई कानूनी पछड़ा नहीं था, 2 डबल इंजन की आपके पास सरकार थी, और सब लोग राम भक्त थे, माने तत्पर रहने वाले। रात को 2 बजे भी उठा करके कहते कि राम जी का ये काम करो, तो करने वाले लोग थे। और पैसे की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं, मशीनों की कमी नहीं। L&T जैसी बड़ी कंपनी जो कि पूरे विश्व की अग्रणी कंपनी है वो बना रही थी। सब कुछ आपके पास था, फिर भी आप तय समय सीमा में मंदिर बना नहीं सके। अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करने की आपको नौबत आ रही है। क्यों? क्योंकि वो शिलान्यास का मुहूर्त गलत था। जो कहा था वो प्रमाणित हो चुका, और आगे भी जो कहेंगे शास्त्र के अनुसार कहेंगे। व्यक्ति के कोई हमारे यहाँ महत्व नहीं है कि हमने कहा इसलिए हो जाएगा, ऐसा कोई अहंकार नहीं है। लेकिन शास्त्र जो कहता है वो शास्त्र के अनुसार हमको स्वीकार करना पड़ता है। तो शास्त्र के अनुसार हम लोग बोलते हैं, शास्त्र के अनुसार ही अभी भी कह रहे हैं। किसी भी शास्त्र में कोई भी पंडित नहीं बता सकता कि जब तक पूरा मंदिर न बन जाए। हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं बताता पंडित। अगर आपका मंदिर पूरा नहीं बना है तब आप जाएं किसी के पास कि प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता दीजिए, तो कोई नहीं बताएगा। जो सही पंडित होगा वो कहेगा कि पहले मंदिर बना लो फिर पूछो। आप अगर आपके पास अभी बेटा जन्मा नहीं और आप किसी के यहाँ जाएं कि हम आपकी कन्या का हाथ मांग रहे हैं, वो कहेगा पहले बेटा पैदा तो कर लो, उसके बाद फिर बड़ा कर लो तब मांगना। तो ऐसी स्थिति में अभी मंदिर बना नहीं, आप प्रतिष्ठा का मुहूर्त कैसे दे सकते हो? क्यों दिया आपने? कौन सा दबाव आपके पास है? कौन सा लालच आपके पास है? तो आप मंदिर बने बिना प्रतिष्ठा का मुहूर्त दे देते हो।
और प्रतिष्ठा कराने के लिए पहुंच भी जाते हो, तो ये पंडित लोग दबाव में हैं या तो किसी लोभ में हैं। और हम ये चाहते हैं कि धर्मशास्त्र का जो पालन है वो होना चाहिए।